अब हमारा टॉपिक है ठोसों में विद्युतीय गुण। ठोस किस प्रकार से चालकता वाला गुण प्रदर्शित करते हैं? तो हम सबसे पहले ठोस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं चालक, कंडक्टर, जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। एक होते हैं इंसुलेटर यानी कुचालक, यानी ये विद्युत धारा का चालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और एक होते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, जो विद्युत धारा का चालन तो करते हैं लेकिन चालक की तुलना में कम करते हैं। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये होता है इनकी चालकता की रेंज, परास पूछी जाती है। तो जो चालक ठोस होते हैं उसकी चालकता की परास होती है 10⁴ से 10⁻⁷ ओम इनवर्स मिनट इनवर्स। इसके अंदर कुचालक वाले में होती है 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 तक। और अर्धचालक की आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, इसकी इन दोनों के बीच की होती है 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ तक। ये इनकी रेंज होती है, परास होती है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं चालक कहलाते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है धात्विक चालक और एक होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक क्या होता है? जो धातुएं होती है हमारी जिनसे विद्युत धारा का चालन होता है वो आती है इसके अंदर, जैसे तांबा हो गया, है ना। और इसमें क्या होता है, धातुओं में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का चालन होता है, वो कहलाते हैं धात्विक चालक। और जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं ये होते हैं रसायनों की वजह से जब विद्युत धारा में चालन होता है। और इसमें खास बात ये होता है कि जो विद्युत अपघटनी पदार्थ होता है वो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, उसे गलित अवस्था में या उसका हम जलीय विलयन बनाएं तो उसमें आयंस मुक्त हो जाते हैं। यानी इस प्रकार के चालक में विद्युत धारा का चालन आयनों की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? आयनों की वजह से होता है। और इसमें किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। इसमें जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालकता घटती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गति इतनी फास्ट हो जाएगी, टक्कर ज़्यादा होने लग जाएगी, तो उसके अंदर फिर उसकी चालकता घट जाती है। और इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता भी बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल हमने बता ही दिया, तांबा हो सकता है। इसका एग्जाम्पल NaCl का विलयन हो सकता है या कोई भी आयनिक पदार्थ का विलयन हो सकता है, क्योंकि जब हम विलयन बनाते हैं तभी उसके अंदर जो आयन होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। और जब आयन मुक्त होते हैं तो वो विद्युत धारा का चालन करते हैं। कुचालक नाम से स्पष्ट है, ऐसे ठोस पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन बिल्कुल भी नहीं करते। इसमें सूखी लकड़ी आएगी, लकड़ी कौन सी वाली होनी चाहिए? सूखी। प्लास्टिक आ सकता है, ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते। अब आता है हमारे अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? जो विद्युत धारा का चालन तो करते हैं लेकिन चालक पदार्थ से थोड़ा सा कम। इसके अंदर ये जो अर्धचालक होते हैं परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन। परम शून्य ताप पर इनकी चालकता 0 होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनकी चालकता में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये जो दोनों एग्जाम्पल है ये हमारी आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 14 के तत्व होते हैं। ठीक है, अर्धचालक 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नेज अर्धचालक, नेज यानी शुद्ध, और एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक का मतलब ये हुआ जब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं तो हम उसमें किसी प्रकार की मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चालकता इसी की वजह से प्रदर्शित होती है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से निकलते हैं, होल क्रिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन और होल यानी छिद्र आपस में विद्युत धारा का चालन करते हैं, तो ये नेज प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। लेकिन मेनली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो होते हैं ये अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक, क्योंकि इनकी जो चालकता होती है वो बहुत कम होती है। इसमें भी ये 2 तरीके के होते हैं, अशुद्ध अर्धचालक 2 तरीके के होते हैं। सामान्य रूप से हम इनको N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालक भी कहते हैं। साथ ही हम इनको N प्रकार को इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक और P प्रकार को इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक भी कहते हैं। इसको हम एक बार थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ N प्रकार ले लिया हमने, ये P प्रकार ले लिया। ये जो N प्रकार के अर्धचालक होते हैं इन्हें हम इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक भी कहते हैं और इनको इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक भी कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन धनी क्यों कहा? सबसे पहले तो जो n प्रकार के अर्धचालक होते हैं, हम इसमें क्या मिलाएंगे? अशुद्धि, क्योंकि नाम ही इसका रखा हुआ अशुद्ध अर्धचालक। तो इस प्रकार के अर्धचालक में वर्ग संख्या 15 के तत्वों के अशुद्धि मिलाते हैं। पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान होनी चाहिए, किसके मिलाते हैं? वर्ग संख्या 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, और इसमें वर्ग संख्या 13 के तत्वों के अशुद्धि मिलाते हैं। मिलानी किस में है? मिलानी किस में है? सिलिकॉन या जर्मेनियम में। और ये किसके हैं? वर्ग संख्या 14 के तत्व है। आप जानते हो वर्ग संख्या 14 के तत्व की संयोजकता कितनी होती है? 4, पता है? अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसको समझना, अभी मैं अंतर नहीं लिखा रही। इसमें क्या होता है, जब हम वर्ग संख्या 15 की बात करें तो इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 5। इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 3। मिलाना किस में है? जिसमें मिला रहे हैं उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन से क्रिया कर लेते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है? यहाँ पे ये संयोजी बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यहाँ पे एक्स्ट्रा बचता है। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वजह से क्या होती है? चालकता में वृद्धि हो जाती है। हमें क्या करना था? अशुद्धि क्यों मिलाई? क्योंकि उसकी चालकता में हमको वृद्धि करनी है। यहाँ पे चालकता में वृद्धि किसकी वजह से होती है? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो हमने यहाँ पे नाम लिखा था इलेक्ट्रॉन धनी प्रकार के अर्धचालक। n प्रकार के अर्धचालक वर्ग संख्या 15 के तत्व मिलाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद जब हम करें वर्ग संख्या 3 के इलेक्ट्रॉन हम मिलाते हैं, और जब वर्ग संख्या 13 के इलेक्ट्रॉन हम मिलाते हैं तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। होल यानी छिद्र क्रिएट हो जाता है, और उस छिद्र को हम एक तरीके से धनावेशी तरीके का मानते हैं। यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। 4 थे, 3 ही मिल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी। और कमी की वजह से यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, और ये होल जो होता है ये क्या करता है? यहाँ पे चालकता में वृद्धि करता है। इस प्रकार के अर्धचालक क्या कहलाते हैं? p प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है n प्रकार व p प्रकार के अर्धचालक के बारे में।